जय हिंद साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विकास यादव एपी पुलिस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोगों ने कल की खुशखबरी देखी है, यूपीएसआई नई वैकेंसीज़ को लेकर, यूपी कांस्टेबल न्यू वैकेंसीज़ को लेकर के, जेल वार्डन की न्यू वैकेंसीज़ को लेकर के, तो ये तीनों चारों वैकेंसी जो है आपकी अप्रैल माह के लास्ट तक आपके फॉर्म जो है वो अप्लाई होने के लिए विज्ञप्ति जारी होगी। ठीक है, फॉर्म अप्लाई होने के लिए विज्ञप्ति जारी होगी, मतलब नोटिफिकेशन आउट होगा। ठीक है, कि क्या क्या प्रक्रिया होगी, इसमें क्या कौन कौन से एलिजिबिलिटी होगी और क्या पेपर का पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा, इन सारी चीज़ें जो है वो अप्रैल माह के लास्ट में जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें सारी चीज़ें मेंशन होंगी। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बता रहे हैं कि सर इसमें प्री और मेंस होगा, ये सिलेबस है। मतलब अभी सिर्फ अधिसूचना जारी हुई है कि हम अप्रैल माह के लास्ट में वैकेंसीज के लिए विज्ञप्ति जारी करेंगे। तो अभी से ना तो सिलेबस ऑफिशियल आया है, ना तो पैटर्न आया है। जो प्रीवियस के एग्ज़ाम पैटर्न थे वहीं रहेंगे, जो प्रीवियस के एग्ज़ाम पैटर्न थे वहीं रहने वाले हैं। अभी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अभी ऑफिशियली ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि प्री और मेंस दोनों होंगे यूपीएसआई में। क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी है, ऐसा कोई भी चीज़ अभी तक ऑफिशियल नोटिस के थ्रू अपडेट नहीं है। तो आपको परेशान नहीं होना है किसी भी चीज़ को लेकर के। अभी वैकेंसीज़ को अभी सिर्फ और सिर्फ आपको तैयारी करनी है। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको तैयारी करनी है। इन सब बेवजह की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है आपको। इस चीज़ को ज़रूर आप ध्यान देंगे। आपको अभी समय है और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी करें। अगर इन बेवजह की बातों में अगर आप आते हैं तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, और आप डिस्टर्ब होंगे तो फिर आपके लिए समस्या उत्पन्न होगी। क्योंकि वो अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है, लगातार तैयारी कर रहा है, वो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा है कि अब प्री होंगे, मेंस होंगे। अगर प्री मेंस होगा भी, शायद, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। अभी ऑफिशियल अपडेट जब तक नहीं होता है, हम प्रीवियस वैकेंसी जिस तरीके से कंप्लीट होती है हम उसी को मानते हैं। तो प्रीवियस में आप देखोगे जो 95-34 की वैकेंसी थी यूपीएसआई को लेकर के, सिर्फ एक पेपर हुआ था। ठीक है, और वही एक पेपर ही अभी भी नेक्स्ट वैकेंसी में होगी, ये जो आपकी 45 और 43 वैकेंसीज है। दूसरी बात, ये यूपी कांस्टेबल में भी प्री मेंस नहीं होगा, इसमें भी एक पेपर होगा। वो 2013 की वैकेंसीज में प्री और मेंस हुए थे, और जबकि प्रीवियस की आपकी 41,520 की देख लीजिए, 49,568 की वैकेंसी देख लीजिए, या 60,244 की वैकेंसी देख लीजिए। सिंगल पेपर हुआ है, एक पेपर हुआ है। ठीक है, तो आप अपनी मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और जीएस की तैयारी बेहतर तरीके से करिए, अपनी एग्जाम को टारगेट करके। ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको भी समय है। लगभग जो एग्ज़ाम होने में यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल की टोटल ये वैकेंसीज में एग्ज़ाम होने में मुझे संभवतः 6 महीने की समय लगेंगे भी आपके, 5 से 6 महीने मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो 5 से 6 महीने आपके पास है, तो आप 5 से 6 महीने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयारी करिए। ठीक है, वैकेंसीज अभी आएगी अप्रैल माह में, ये कहा गया है। तो अभी पूरा मई तक फॉर्म अप्लाई होंगे, 15 जून तक। उसके बाद आपके 2 महीने 3 महीने बाद, 2 महीने बाद लगभग पेपर होते हैं संभवतः। तो 4 से 5 महीने आपके पास हैं, और 4 से 5 महीने बिल्कुल आपको टारगेट बनाना है। आपको टॉपिक सिलेक्ट करना है और बिल्कुल बेसिक से तैयारी करनी है। अगर जिनकी तैयारी नहीं हुई है, जो तैयारी की है, तो उनको लगातार प्रैक्टिस सेट करने की आवश्यकता है। और जिनकी तैयारी अभी स्टार्टिंग है तो उनको बिल्कुल बेसिक से तैयार करना पड़ेगा, वो चारों सब्जेक्ट, तब आप सिलेक्शन ले पाएंगे। और इन बेवजह की बातों में अगर आप रहेंगे तो फिर आप पीछे हो जाएंगे। तो अभी कोई अपडेट नहीं है प्री और मेंस को लेकर के। ठीक है, तो अभी सिर्फ अधिसूचना जारी हुई है। जब पूरा नोटिफिकेशन आएगा, जब पूरी भर्ती की वैकेंसीज की विज्ञप्ति जारी होगी, उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। तो आई होप आप बेहतर समझे होंगे और बिल्कुल अपनी तैयारी में लग जाइए। आप अपनी तैयारी को बिल्कुल अंजाम देने के लिए, क्योंकि ये सुनहरा मौका है उनके लिए जो 4,244 वैकेंसी में रह गए हैं, जो यूपीएसआई 95-34 में रह गए थे, उनके लिए सुनहरा मौका है। और तो आप अपनी इस मौके को भुनाना सीखें और बेहतर तरीके से तैयारी करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए।